आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। और थैंक यू कहना चाहता हूँ जो लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं। और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आपका स्वागत है जेके गुप्ता यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम प्रभु की बातों को, परमेश्वर के प्रकाशन को, जो प्रभु हमारे मनों में जिस प्रकार के विचार थॉट डालता है उसको हम इस चैनल पे रखते हैं। और आप सुने, आशीषित हों प्रभु और उसकी बलवंतता में बढ़ें, ताकि परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा बढ़ने पाए। आज जो मैं बताना चाहता हूँ एक महत्वपूर्ण विषय है, व्यक्ति बुरा होता है या दुष्ट आत्माएं। हम सबको पहचानना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति कब बुरा बन जाता है। बाइबल में घटना है, मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु मसीह यहाँ पे जाते हैं गिरासेनियों के देश में। और यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है जिसमें ढेर सारी दुष्ट आत्माएं रहती हैं। और उस व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करते हैं। उस व्यक्ति के अंदर से जब प्रभु पूछते हैं कि तो कौन है, तो वो कहता है कि मैं सेना हूँ, क्योंकि हम बहुत हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हमारे अंदर की बुराइयां हैं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं जो व्यक्ति को नाश करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए मैं आप सबके सामने एक लाइन कहना चाहता हूँ, व्यक्ति बुरा नहीं होता, दुष्ट आत्माएं उसको बुरा बना देती हैं। चाहे वह व्यभिचार की दुष्ट आत्मा हो, चाहे वह लस्ट की दुष्ट आत्मा हो, चाहे लालच की दुष्ट आत्मा हो, चाहे झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा हो, चाहे आपके अंदर कैन की सी आत्मा हो, चाहे आपके अंदर सांप की आत्मा हो, चाहे इज़बेल की आत्मा हो, चाहे बिलाम की आत्मा हो, चाहे आपके पास अबशालोम की आत्मा हो। यदि मनुष्य के अंदर इतनी सारी आत्माएं, बुरी आत्माएं रहेंगी, तो व्यक्ति की स्थिति हम समझ सकते हैं वह कैसी हो जाएगी। बद से बदतर, पहले से कहीं ज़्यादा खराब, पहले से कहीं ज़्यादा लाख गुना बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह उस सारी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। हमें जीवन में जरूरी है कि हम अपने जीवन से सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं पे विजय पाएं जो हम में वास करती हैं, जो हम में रहती हैं, जो हमें नाश करती हैं। व्यक्ति के शरीर को दुष्ट आत्मा इतना खा लेती है ना कि व्यक्ति कमजोर हो जाता है। इस व्यक्ति की आप यदि घटना को ध्यान से पढ़ोगे तो इसको साकलों में बांधा जाता था, जंजीरों में बांधा जाता था, उस रास्ते से कोई जाता नहीं था। यदि आपके अंदर भी इसी प्रकार की दुष्ट आत्मा है ना, तो लोग आपसे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। यदि हमारी आंखों से व्यभिचार झलकता है, हमारे हृदय में झूठ है, और शरीर के द्वारा व्यभिचार के द्वारा हम अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, झूठ बोल बोल कर हम शैतान की संतान होते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा? दुष्ट आत्माएं आपके द्वारा काम करेंगी, और यही दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगी को बद से बदतर बना देंगी। और हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में क्या रहना चाहिए। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रहना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इन दोनों में जब लोगों के अंदर व्यभिचार, वासना, घमंड, क्रोध, झूठ, छोटी छोटी बातों में झूठ, आजकल तो लोग झूठ बोलते भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो गए, यदि कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं चुप हो जाता हूँ। हमें ऐसे भी नहीं करना, हमें सच बोलना है, मामला जैसा भी हो। और हमें अपने जीवन में प्रभु की आत्मा के फल को बनने देना है। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, मेल, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन हकीकत में हमारे जीवन में क्या होता है? घमंड। हमारी आंखों से व्यभिचार झलकता है, हम झूठ बोल बोलकर शैतान की संतान होते जा रहे हैं। हमारे अंदर सांप की आत्मा काम करती है, जिसका मन एक जगह कभी लगता नहीं, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। कई बार तो लोगों के अंदर कैन की आत्मा आ जाती है। कई बार लोग अपने चर्च में मसीह भाइयों से, बहनों से, जो लोग प्रभु में बढ़ रहे होते हैं, उनसे जलन रखने लगते हैं। कई बार संसार में अपने सगे भाई से, अपने पड़ोसियों से बैर रखने लगते हैं। ये हकीकत में आपके अंदर कैन की सी आत्मा काम करेगी। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे आपके अंदर अबशालोम की आत्मा हो, जो व्यक्ति अपने पिता के विरोध में हो गया, अपने पिता को मारने के लिए तैयार हो गया, प्रकार की आत्माएं, आप इन सब प्रकार की आत्माओं से बाहर निकलें। और प्रभु आप सबको आशीषित करने वाला हो सके, फलवंत करने वाला हो सके। और मैं आपसे फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे वीडियोज़ को लगातार प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।